टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद ओम मिश्रा। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है, क्लास 11th के लिए है। बेसिक फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के, और उसी के साथ हम लोग आगे सीखेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनिशियली स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या। पहले तो उसको समझते हैं कि भाई फिजिक्स है तो फिजिक्स होती क्या है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स जो होती है बहुत ही सिंपल सी वन लाइन यूनिवर्सल डेफिनेशन है, और बहुत बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना ठीक है, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम पास नहीं करते हैं। द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कि हाँ, इसको नेचुरल फिनोमेना ही क्यों नहीं लेते हैं। हम आपस अपने जनरल डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। हम आगे चलते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। क्लियर? नेक्स्ट, और इसमें एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा भाई, फिजिक्स समझ ली क्या होती है, नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आपसे मैं बोलूं व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर आई साइट, व्हाट इज योर स्पीड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द बाइकिंग, साइकिलिंग, वॉट एवर, जो भी आप करते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है या 6 फीट 4 इंच है, जैसी भी जिसकी हाइट है। आपका वेट 40 केजी है, 60 केजी है। हमारी एवरेज स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। या व्हाट इज द लैंड, जिस घर में आप रहते हैं उसका लैंड एरिया कितना है वो भी आप बता सकते हैं। 200 स्क्वायर वर्ग मीटर है या 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर है। तो ये सारी चीजें आप हमको बिल्कुल एग्जैक्टली बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। बट इसको हम फिजिकल यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी, दोज टाइप ऑफ quantities which can be measured। जो क्वांटिटीज हम मेजर कर लेते हैं, जिन क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर पाते हैं, उनको सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ आ गई होगी आई थिंक, कि जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर पा रहे हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आएंगी। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, बस एक बात याद रखना, दीज आर नॉट अ वेक्टर और स्केलर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर होगा, पूरा का पूरा टॉपिक नया सा, वेक्टर एंड स्केलर। इससे पहले हो सकता है आप लोगों ने 9th में, 8th में या 10th में सुन रखा हो। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? कुछ बच्चे बोलते हैं 7 टाइप्स की होती है, कोई 9 टाइप्स की बताता है। तो ध्यान से देखिए, ना 7 टाइप्स की होती है ना 9 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली टाइप की क्वांटिटी को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकेंड टाइप की जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? तो भाई फिजिक्स क्या होती है? नेचुरल फिनोमेना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर। जिन चीजों का हम मेजरमेंट कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, सेकेंड वन इज डेराइव्ड। अब बात ये आती है कि ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पता होगा, फंडामेंटल और डेराइव्ड। बट ये फंडामेंटल क्या चीज है उसको हम देखते हैं क्या होती है। तो लेट्स डिस्कस द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा और हमेशा ध्यान भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखते हैं क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए, गॉड और ह्यूमन। क्या लोगों को पता है? गॉड सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मल सी बात, एक कॉमन सेंस है, गॉड के बारे में सभी को पता। ठीक है? और गॉड ने अगर सबसे अच्छी चीज, सबसे सुंदर कृति है अगर वर्ल्ड में, तो वो कौन है? ह्यूमन। वो अलग की बात आजकल नहीं है, डजेंट मैटर। तो गॉड क्या है जानते हैं सभी लोग, और गॉड ने सबसे अच्छी चीज क्या बनाई? ह्यूमन। क्लियर? तो ये जो गॉड है, तो आपको ये भी पता होगा, एकदम सिंपल सी बात, जब आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करते हैं? भगवान है, भगवान है, भगवान। क्या कभी इसका जस्ट अपोजिट हुआ है कि भगवान को कोई दिक्कत हुई हो, वो तुम्हारे पास आया हो, हे ह्यूमन, हे ह्यूमन, ये ह्यूमन, ये वाला काम कर दो, ये वाला काम मेरा नहीं हो रहा है, आप कर दें? ऐसा हुआ कभी? नहीं, और ना ही कभी होगा। तो जो हमारा गॉड है वो क्या इंडिपेंडेंट है? गॉड हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट। और ह्यूमन क्या है? डिपेंडेंट। वो भी किस पर? गॉड पर। ह्यूमन क्या है? डिपेंडेंट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, गॉड ह्यूमन पर डिपेंड नहीं करता, बट ह्यूमन गॉड पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो गॉड है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, हर केस में होता है कि नहीं? क्लियर? दैट्स गुड। डिपेंडेंट कौन है? गॉड। चलिए, ये जो गॉड है यही हमारा फंडामेंटल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और ये जो डिपेंडेंट है ये हमारा क्या है? डेराइव्ड है। ये क्या है? डेराइव्ड है। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में जब हम कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो या कोई और भी चीज हो, उसको हम बोलते हैं डेराइव किया। उसको हम क्या बोलते हैं? डेराइव करना बोलते हैं। तो मतलब गॉड ने किसको बनाया? ह्यूमन को। मतलब गॉड ने किसको डेराइव किया? ह्यूमन को। तो ह्यूमन एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी एंड गॉड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनकी डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं। Independent quantities are fundamental and dependent quantities are derived. दूसरे वे में भी आप बोल सकते हैं, fundamental quantities are independent, derived quantities depend on fundamental. It is a clear? आप लोग लिख लेंगे, आई होप, सिंपल लैंग्वेज है। Independent quantities are fundamental and dependent quantities are derived. Clear? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर आर 7 टाइप्स। इन 7 को छोड़कर बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं वो सारी डेराइव्ड क्वांटिटी के अंडर आएंगी। उसको भी हम समझेंगे हाउ, कैसे ऐसा हो रहा है। ठीक है?
क्लियर। चलिए, कितने टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं? 7 टाइप्स की तो फंडामेंटल होती है, 2 सप्लीमेंट्री होती है, तो टोटल हम बोल देते हैं 9 टाइप्स बोल देते हैं, या 7 टाइप की फंडामेंटल को अलग पढ़ते हैं और 2 टाइप की सप्लीमेंट्री अलग पढ़ते हैं। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं? 7 टाइप्स की। तो फर्स्ट इज द लेंथ, पहला क्या होता है? लेंथ। सेकेंड टाइप क्या होगा? मास। थर्ड टाइप क्या होगा? टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। ठीक है। 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एंड 6 luminous of intensity, luminous of intensity. And the 7 type, last type is amount of matter, amount of matter. These are 7 types of fundamental quantities. अब एक बात ये आती है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे हैं, हाउ मैं कैसे मान लूं? तो देखिए, लेंथ है तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट यूनिट भी होगा। ठीक है, यूनिट का मतलब आप किस में इसको मेजर करेंगे? लेंथ को मीटर में करेंगे, केजी में करेंगे, किस में करेंगे भाई? लेंथ को किस में करेंगे? मीटर में करेंगे, केजी में? मीटर में करेंगे। तो जो एप्रोप्रिएट इसका यूनिट है वो क्या है? मीटर है। और मास को किस में करते हैं? केजी में, सबको पता होगा। टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। किलो घंटे में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। चलिए, यहीं से हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये फंडामेंटल क्यों है। देखिए, सपोज करिए आपसे बोला जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर रूम, तो आप बताएंगे 10 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, जो भी बताते हैं। क्या आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज योर लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर रूम, तो आप बोलोगे 10 केजी, 5 केजी, 12 केजी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। अब आपको कोई चीज सपोज करिए टाइम बताना है, कितना टाइम हो रहा है? 5:30। ठीक है, ऐसे ही तो बोलेंगे। बट कोई भी, या आप हो या कोई भी हो, वो ये नहीं बोलेगा कि टाइम इस समय 2.5 किलो है या 5.5 किलो है। ऐसा क्या बोल सकते हैं? अब आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर कितना है, आपने बोल दिया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बोल देंगे भाई 37 केल्विन है। क्या आपके पास सपोज करो ये केल्विन नहीं है, आपको नहीं पता है या आपने नहीं बताया गया, तो क्या इस केल्विन की जगह सेकंड से काम चलेगा? केजी से चलेगा? मीटर से चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही सारे ये जो 4 मैंने लिखे भी, इनको भी समझाता हूं। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। और यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर लेंथ का मीटर नहीं है तो आपका केजी से काम नहीं चलेगा, या टाइम का आपके पास सेकंड नहीं है या आपको नहीं पता है तो केजी से काम नहीं चला सकते या केल्विन से काम नहीं चला सकते। मतलब जिस क्वांटिटी के लिए जो एप्रोप्रिएट यूनिट सेट किया गया है उसी यूनिट में उसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गई कि नहीं? क्या लेंथ मास पे डिपेंड करी? नहीं। मास टाइम पे डिपेंड करा? नहीं। टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करा? नहीं। क्लियर बात समझ आई? ये फंडामेंटल क्यों है? इनके बाद जितनी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे सारी क्वांटिटीज जो है वो डेराइव्ड है। क्लियर। चलिए, बाकी की 3, इन 5 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और इस यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। मास को केजी, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं ये जो 3 हमारा बच्चा है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं? एम्पियर में। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं?
चलिए इस पे भी एक एग्जांपल ले लीजिए, हो सकता है आपको ध्यान रहे हमेशा। देखिए अभी कुछ दिनों बाद, हालांकि अभी तो थोड़ा सा क्वारंटाइन कोरोना ये सब चल रहा है, फिर भी ये जाएगा, खत्म होगा, हम लोग जीतेंगे, फिर हम लोग दिवाली मनाएंगे। तो दिवाली में हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये क्या बना हुआ है, कैंडल। ये क्या बना हुआ है, कैंडल। अब ये जो कैंडल है 5-10 रुपए की मिल जाती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम महीने भर के लिए कैंडल जलाएंगे, फिल्मों में देखा होगा आपने, तो वो बहुत बड़ा, बहुत मोटा सा हैवी वेटेड कैंडल ले आते हैं और उसको जला देते हैं। तो अगर ये दुबली पतली कैंडल है तो ये मोटा हैवी क्या होगा, कैंडेला। इसको क्या बोलेंगे, कैंडेला। जैसे कैंडल मोमबत्ती, तो ये क्या होगा, मोमबत्ता। तो ये जो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी है इसका यूनिट होता है कैंडेला। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे ऐसे ध्यान रखिए, कैंडल माने मोमबत्ती, मोमबत्ता माने क्या हो जाएगा, कैंडेला। और ये किसका यूनिट होता है, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अब बात कर लेते हैं, ये थोड़ी नई टाइप की क्वांटिटी है, आप लोगों ने अभी अभी सुनी होगी, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चमकते हैं अपनी सेल्फ लाइट से। तो यहां भी ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना, और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, कितनी तेज, ग्लोइंग। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की शक्ल एकदम ग्लो करती है, वो अलग बात, मेकअप का कमाल होता है। कुछ लोगों की एकदम कितना भी मेकअप कर लो बुझे चिराग जैसे दिखते हैं, है कि नहीं। तो ये जो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी है इसका मतलब होता है लाइट का जो चमकना है उसकी तीव्रता कितनी है, उससे डिनोट करते हैं। वो अभी हम लोग आगे जब आएगा तो डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोमबत्ता मींस कैंडेला। ठीक है, और अमाउंट ऑफ मैटर का यूनिट होता है मोल। क्लियर। और ये सारे भी यूनिट क्या एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मतलब ये क्वांटिटी इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है। प्रूफ हो गया कि दीज आर द फंडामेंटल्स। हमें जब फिजिक्स हम लोगों ने पढ़नी शुरू करी, या फिजिक्स हमारे लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ फिजिक्स का, तो हमने ये देखा कि कुछ चीजें हमें पहले से ही पता थी। ऐसे ही अब अभी इसी में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। नेचुरल फोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और इनके जो यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। 2 क्या आती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको मिला के टोटल 9 टाइप्स हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सॉरी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में पहला होता है प्लेन एंगल। पहला क्या होता है, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम लोग जैसे 12th में जाएंगे सबसे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं अभी ऐसे जनरल ओवरव्यू बता देता है। किसी भी सॉलिड सरफेस पे एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जिस एंगल के साथ प्लेन टेक ऑफ करता है वो एंगल नहीं है। प्लेन एंगल का मतलब नॉर्मल एंगल जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, वो प्लेन एंगल है। इसको प्लेन वो वाला प्लेन नहीं है, ध्यान रखना। तो इस प्लेन को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। किस में करेंगे, रेडियन में। और ये वाला जो एंगल है सॉलिड एंगल, इसको किसको मेजर करेंगे, स्टेरेडियन में। ये हमारे पास टोटल 7 टाइप्स की फंडामेंटल, 2 आपकी सप्लीमेंट्री, तो टोटल आपकी 9 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्लियर। चलिए अब हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। डेराइव्ड क्वांटिटीज मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिपेंडेंट किस पे होंगी, फंडामेंटल पे। क्लियर, ठीक है। चलिए डेराइव्ड क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन एज
डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लेट अस सपोज एरिया। एरिया को हम क्या लिखते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अच्छा लेंथ क्या है? पीछे जाइए, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। ठीक है, विड्थ, विड्थ क्या है? वो भी एक टाइप की लेंथ है, उसको भी मीटर में मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट क्या आ गया? मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो एरिया है वो किससे मिलके बना है? फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है। तो एरिया जो हो गया वो डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई, और मीटर स्क्वायर डेराइव्ड यूनिट हो गया। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो न्यूनतम बिंदुओं के बीच की दूरी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी समझ आए, दो न्यूनतम बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस। और डिस्टेंस किस में मेजर होगी? लंबाई में, लेंथ में। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अच्छा, टाइम क्या है? थर्ड जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी। तो भाई बता दो, वेलोसिटी डेराइव्ड है कि फंडामेंटल? डेराइव्ड। उन जो पिछली 7 टाइप्स की क्वांटिटीज हैं उनको छोड़कर सारी क्वांटिटीज अब हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आगे के लिए हमारे वीडियो में। हम आगे इसमें मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट में सोनार मेथड, इको मेथड और कई सारे मेथड्स हैं जिनसे हम डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, सन, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्क्रू गॉज सीखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स सीखेंगे प्रैक्टिकली, और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या मेरी तरफ से है कि आपकी खुद की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।